3 दुर्दांत नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण। जिले में लगातार चल रहे नक्सल विरोधी अभियान से नक्सलियों के महकमे में खलबली मच गई है। ऐसे में जहां कुछ दिनों सर्च ऑपरेशन कर नक्सली ढेर किए जा रहे हैं, तो वहीं अब नक्सलियों ने स्वयं प्रशासन के आगे घुटने टेक दिए। यूं कहें कि पुलिसिया पॉलिटिक्स के जाल में नक्सली संगठन के मंसूबे हरास पर आ गए और प्रशासन के दबिश में नक्सली संगठन धीरे धीरे ही सही लेकिन अब घुटने टेकने को मजबूर हो रहे हैं। बीते एक दशक से पुलिस के लिए सिरदर्द बना नक्सली कमांडर बालेश्वर कोड़ा, अर्जुन कोड़ा एवं नागेश्वर कोड़ा के आत्मसमर्पण से जनता का भरोसा प्रशासन पर और बढ़ गया है। प्रशासनिक स्तर पर मिली जानकारी के मुताबिक आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली नागेश्वर कोड़ा, बालेश्वर कोड़ा व अर्जुन कोड़ा हैं, जिन पर क्रमशः 1,50,000 व 25,000 रुपये का इनाम रखा गया था। नक्सलियों के आत्मसमर्पण में सीआरपीएफ की बड़ी उपलब्धि बताई जा रही है। सुनिए आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने अपनी जुबानी क्या कहा। सीआरपीएफ संदीप सर के नेतृत्व में हम लोग तीनों आदमी मुख्यधारा में जुड़ गए और चाहते हैं कि हम समाज में ही जुल के रहेंगे। इतना ही बोलते हैं। बताया यह भी जा रहा है कि इससे अब क्षेत्र में शांति स्थापित होगी। सभी नक्सलियों के ऊपर बरहट, लक्ष्मीपुर, धरारा, लड़ैया टांड़ समेत अन्य थानों में हत्या, लेवी, अपहरण, आर्म्स एक्ट, विस्फोटक व अन्य नक्सली गतिविधियों में संलिप्तता का कांड दर्ज है। और इस पूरे अभियान में जो सीआरपीएफ के पदाधिकारी हमारे सीआरपीएफ के डीआई साहब के नेतृत्व में काम किए हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं। आप सबको विदित है कि विगत 6 महीने के अंदर सीआरपीएफ का कैंप चोरमारा, पैसरा, भीमबांध में स्थापित हुआ और लगातार इन नक्सलियों पर नज़र रखी जा रही थी। इसके फलस्वरूप 2 महत्वपूर्ण इनकाउंटर भी हुए। एक लखीसराय जिले में हुआ, कुछ ही दिनों पहले पिछले सप्ताह जम्मू में भी हुआ है। इसमें महत्वपूर्ण नक्सली मारे गए हैं दोनों इनकाउंटर में। और लगातार दबिश पुलिस की, सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में बनी हुई थी, जिसके फलस्वरूप और कई सिविक एक्शन प्रोग्राम भी इस दौरान चलाए गए हैं, जिससे नक्सलियों को यह बात, उनके परिवार वालों को हम लोग समझाने में सफल हुए हैं कि अब समय खत्म हो चुका है उनका, या तो आत्मसमर्पण करें और नहीं तो पुलिस के गोली का शिकार हों, जिसका 2 महत्वपूर्ण इनकाउंटर इसका उदाहरण रहा है। और इन्हीं सभी का ये परिणाम है कि आज ये सभी नक्सली समाज की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए हम लोगों के समक्ष उपस्थित हुए और आत्मसमर्पण किए हैं। उन लोग का हम स्वागत करते हैं और जो सरकार की तरफ से जो भी उन लोगों को पुनर्वास नीति के तहत सुविधाएं मिलनी हैं, उसके लिए हम अग्रतर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद। सर, जैसे पुलिस की दबिश माना जाए या उन लोगों का नक्सलवाद से मोह भंग क्या माना जाए? पुलिस की दबिश भी है, उनका मोह भंग भी है। क्योंकि पुलिस की दबिश जब भी बढ़ती है तो उनका मोह भंग होगा ही, क्योंकि उनके रहने, खाने, छिपने का जितने भी हाइड आउट्स हैं उस पर पुलिस का कब्जा हो चुका है। और आगे भी हम लोग का प्रयास रहेगा पूरा जो जमुई, मुंगेर और लखीसराय का जो जंगली क्षेत्र है उसको पूरी तरीके से हम लोग फ्लश आउट कर दें और उस पर हमारा पुलिस का दबदबा बना रहेगा और इसके लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील। दशकों से इनका आतंक था, कितने जिलों में इनका प्रभाव था और कितने केसेस हैं अभी आप लोग को बता दिया गया है कि कितने केसेस इनके में है। डिटेल प्रेस ब्रीफ नोट आप लोग को मिल जाएगा। कई कांडों में लोग वांछित हैं और ये 3 जिले जो हैं इसमें जमुई, लखीसराय और मुंगेर, इन तीनों जिलों में इन लोगों के विरुद्ध कांड अंकित हैं। सरकार के द्वारा कितना इनाम रखा गया था? उसका डिटेल्स अभी बता दिया गया है, प्रेस ब्रीफ से मिल जाएगा। बता दिया जाए। कुछ पर 50,000 रुपये का है, कुछ पर 1,00,000 रुपये का है। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में जो और हार्डकोर नक्सली बचे हुए हम लोग को पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अन्य हार्डकोर नक्सली भी समाज की मुख्यधारा में जुड़ने के लिए आएंगे। सर, पुनर्वासन के लिए इनके जो पुनर्वासन होगा उसके लिए क्या योजना है? वो सरकार की जो नीति है उसके तहत कार्रवाई होगी। विदित हो, क्षेत्र में बढ़ते नक्सल गतिविधियों को देखते हुए वरीय पुलिस पदाधिकारियों के निर्देश पर पुलिस के द्वारा नक्सल विरोधी अभियान एवं आत्मसमर्पण करने की मुहिम चलाई जा रही थी। कई जगहों पर सीआरपीएफ द्वारा सिविक एक्शन कार्यक्रम भी चलाए जा रहे थे। सूत्रों की माने तो सरेंडर करने वाले नक्सलियों को जमुई, बरहट में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है, जहां उनसे संलिप्त कांडों के संदर्भ में पूछताछ की जा रही है। इनके घुटने टेक देने के बाद नक्सली संगठन में दुर्बलता साफ देखी जा सकती है। वहीं बालेश्वर कोड़ा, अर्जुन कोड़ा और नागेश्वर कोड़ा के आत्मसमर्पण के बाद पुलिस के साथ साथ पोषक क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जमुई हंट।